अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज में हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है स्टंप पेपर और ई स्टंप पेपर में क्या फर्क है, द डिफरेंस बिटवीन द स्टंप पेपर और ई स्टंप पेपर में क्या फर्क होता है। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं जी मुझे ई स्टंप चाहिए, मैंने स्टंप पेपर नहीं चाहिए, मुझे ई स्टंप। वो ये समझते हैं कि ई स्टंप पेपर की ज्यादा वर्थ है और स्टंप पेपर की वर्थ नहीं। ऐसा नहीं है। देखिए, दोनों एक किस्म की एक ड्यूटी है, लेवी है जो गवर्नमेंट को हम पे करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज करने के लिए, चाहे वो हम स्टंप पेपर खरीद कर पे करें या ई स्टंप पेपर की पेमेंट करके। बात एक है टैक्स पे करना है, अब तरीकेकार थोड़ा डिफरेंस है। और देखिए, अंडर सेक्शन 11 है स्टंप, अगर हम अमेंडमेंट एक्ट है 2020 का, उसको अगर हम देखते हैं उसमें जो अभी अमेंडमेंट की गई है 2020 में ई स्टंप पेपर के हवाले से, उसमें एक ई स्टंप पेपर का इजाफा किया है, सेक्शन 11A का इजाफा किया गया है जो कि स्टंप एक्ट है 2020 का। इसमें बार कोड के जरिए एक यूनिक किस्म का कोड होता है जो आइडेंटिफिकेशन होता है और उसमें दूसरी किस्म की मालूमात होती है जो कि पार्शली या होली पेपर जो है वो उस पर प्रिंट किया जाता है और प्रिंट करने के बाद उसको जनरेट किया जाता है, जनरेट करने के बाद उसको प्रिंट किया जाता है। मगर अगर हम देखते हैं कि ये उस टाइम किया जाता है जब हम उसकी गवर्नमेंट की जो स्टैंप ड्यूटी है वो पे करते हैं। गवर्नमेंट की जो टैक्स, दूसरे लफ्जों में, आसान लफ्जों में कह सकते हैं, टैक्स की पेमेंट के बाद एक बार कोड के थ्रू एक यूनिक किस्म का आइडेंटिफिकेशन के बार कोड आइडेंटिफिकेशन और दूसरी मालूमात जिसमें प्रिंट होती हैं उसके साथ एक हमें जनरेट किया जाता है जो हम पेमेंट करने के बाद, जो ड्यूटी पेमेंट करने के बाद ये जनरेट किया जाता है। इसको कहा जाता है ई स्टैंप पेपर। और स्टंप पेपर क्या होता है? स्टंप पेपर देखिए, ई स्टंप जो है जुडिशियल भी हो सकता है, नॉन जुडिशियल भी हो सकता है। इसी तरीके से स्टंप पेपर की अगर हम बात करते हैं तो ये जुडिशियल भी हो सकता है, नॉन जुडिशियल भी हो सकता है। बेसिकली स्टंप पेपर भी एक रेवेन्यू की पेमेंट होती है, एक टैक्स की स्टंप ड्यूटी होती है जो कि हम इम्प्रिंटेड की जाती है, उस पर एक रेवेन्यू स्टैम्प इम्प्रिंटेड ऑन द पेपर। अगर हम देखते हैं ये ऑफन फुल स्कैप piece of the paper which bears an imprinted revenue stamp, उसको कहा जाता है स्टंप पेपर। ये किस्म की ड्यूटी कागज के जरिए हम पे करते हैं, वो स्टंप पेपर। स्टंप पेपर हम किसी वेंडर से खरीद सकते हैं और ये स्टंप पेपर हम थ्रो पेमेंट के जरिए मुतलका बैंक में चालान पेमेंट के जरिए हमें इशू किया जाता है। स्टंप पेपर जो है हमें 500 की वैल्यू से नीचे नीचे जो हमें मिलेगा और कम से कम वैल्यू भी अब 200 हो गई है। 200 की वैल्यू है वो हम स्टैम्प वेंडर से फिजिकली स्टंप पेपर हम खरीद सकते हैं। ये स्टंप पेपर 500 या उससे ऊपर की जितनी भी वैल्यू है उसके लिए ई स्टैम्प जो जारी किया गया 2020 के कानून के रूप से, जो कि जुडिशियल भी होता है, नॉन जुडिशियल भी होता है, जो मुतलका हम खुद ही जनरेट करते हैं, ऑनलाइन जनरेट करते हैं। ऑनलाइन जिस चीज़ के लिए जनरेट करें उसकी ऑटोमेटिकली उसकी फीस ऐड हो जाएगी कि इतनी आपको फीस में पे करनी है, जो आपको मुतलका बैंक से पे करके वहाँ से स्टैम्प खरीद सकते हैं। सिमिलरिटी उसमें है, एक ही चीज़ है। सिमिलरिटी चीज़ अगर हम देखते हैं, फ़र्क ये है। अब हम सिमिलरिटी में अगर देखते हैं तो ये एक ही चीज़ है। दोनों में एक ड्यूटी है, गवर्नमेंट की लेवी है, वो हम पे करते हैं और जो कि गवर्नमेंट को पे करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, एग्रीमेंट्स के लिए, प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के लिए कोई कोर्ट फीस है, मुख्तलिफ चीज़ों की जो फीस है, जो टैक्स है, लेवी है, वो पे करने के लिए हम या तो स्टंप पेपर खरीदते हैं या फिर ई स्टंप पेपर खरीदते हैं। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इजाज़त के फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।